ये बताओ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, ये मे बी जी मैट का क्वेश्चन है शायद, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये कैट की, जब मैं खुद 2013 के अंदर खुद मैं पढ़ रहा था कैट के लिए कॉलेज के बाद, तब ये मेरे नोट्स में भी था। फिर एक बच्चा कमेंट्स के अंदर पूछ रहा था, तो वैसे एसएससी के लिए दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, मैं लिख देता हूँ, नॉट रिलेवेंट फॉर एसएससी, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अब वो पूछ रहा था तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आगे आते हैं एसएससी वाले स्टूडेंट, फिर वो सोचते हैं कि मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, एसएससी के लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर कोई खास बड़ा कंसेप्ट भी नहीं लग रहा है, ये नहीं है कि कुछ अलग ही कंसेप्ट लग रहा है इसलिए रिलेवेंट है, वो इस तरीके के पूछता नहीं है, मतलब इस लेंथ के क्वेश्चन नहीं पूछता एसएससी, इतने ज़्यादा सोल्व करने पड़े अरिथमेटिक के अंदर, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं भी आपको बता दूंगा। तो एक बार सीन क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर समझाएंगे। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो नई स्क्रीन पर समझाएंगे। ओनर ऑफ एन आर्ट शॉप कंडक्ट्स हिज बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर, एवरी वंस इन ए वाइल ही रेजेस हिज प्राइसेस बाई X%। तो मान लो ये कोई पेंटिंग है, इसके प्राइस को वो X% बढ़ा देता है, देन ए वाइल लेटर ही रिड्यूस ऑल द न्यू प्राइसेस बाई X%, फिर वो सारे प्राइसेस को X% कम कर देता है। पहले X% बढ़ाया, फिर X% कम कर दिया, तो ये नया प्राइस आ गया होगा। आफ्टर वन सच अप डाउन साइकिल, जब एक ऐसी साइकिल उसने की, ओवरऑल जो कमी आई रेट के अंदर, उसने क्या बताया है, द प्राइस ऑफ ए पेंटिंग डिक्रीज बाई 441। जब एक बार ऊपर और नीचे गया तो 441 रुपये कम हो गया पेंटिंग का प्राइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 441 का फर्क। आफ्टर ए सेकेंड अप डाउन साइकिल, जब एक और अप डाउन साइकिल हुई, एक बार फिर से X% बढ़ाया और फिर से X% घटाया, तो पेंटिंग का कुछ प्राइस हो गया। तो अब जो पेंटिंग है वो बिकी है, कितने की बिकी है, 1944.81 रुपये, इतने रुपए की ये पेंटिंग बिकी है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई पेंटिंग का ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो मैं ये दो डाटा हमारे पास है, वैल्यू में इन दो से डील करना है, और ये हमें पता है कि सेम परसेंट बढ़ा रहा है, सेम परसेंट घटा रहा है, और हमने बताना है कि पेंटिंग का एक्चुअल प्राइस क्या था। तो चलिए करें स्टार्ट। रकम याद हो गई है, इस क्वेश्चन के अलावा नई स्क्रीन के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ ये, ठीक है। तो चलो भाई, तो ये क्लियर है ना आपको हुआ क्या था, एक बार मैं ये यहाँ पर डिनोट कर दूँ कि भैया पहले कुछ परसेंट बढ़ा था, फिर घट गया था, फिर कुछ परसेंट बढ़ा था, फिर घट गया था, और ये प्राइस आ गया था, ठीक है। यहाँ पर जो लॉस हुआ था दैट इज़ 441, जो कमी आ गई थी पेंटिंग के रेट में, और जो ओवरऑल जो फाइनल प्राइस था वो 1944.81 था, और ये आपको विजिबल होएगा, जी हाँ बहुत बढ़िया विजिबल है, मज़े आ गए, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मान लिया कि पेंटिंग का जो प्राइस था वो P था। अब मैं दो इक्वेशंस लिखूंगा यहाँ पर, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो प्राइस है वो X% बढ़ा है, यहाँ पर जो प्राइस है वो X% घटा है। मैं परसेंटेज के अंदर भी डील कर सकता हूँ इस क्वेश्चन से, मैं करना नहीं चाहता, थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव में इसको बनाना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से 20% के लिए वैल्यू होती है 1/5, ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया कि भैया X% के लिए भी जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन में वो A है। 20% को 1/5 हम यूज़ कर सकते हैं 20% की जगह, तो मैंने मान लिया X% की जगह 1/A भी मान सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, क्यों फ्रैक्शन में लेकर आऊँ मैं नीचे। मैंने मान लिया कि A है, A की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 2/3 जो भी होगी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो पहले जो प्राइस था P, उसको पहले X% बढ़ाया, फिर X% घटाया, तो इतना तो आपको पता होगा ना, जब एक चीज़ को अगर मैं 10% बढ़ा दूँ और फिर 10% घटा दूं, तो ओवरऑल हमेशा एक डिक्रीमेंट होएगा, कितने का, 10 × 10/100 का। ओवरऑल हमेशा वो चीज़ 1% घटी मिलेगी। अगर एक चीज़ को मैं 20% बढ़ा दूं फिर 20% घटा दूं, तो 20 × 20/100 हमेशा 4% का डिक्रीमेंट होएगा। तो अगर चीज़ को आप X% बढ़ा रहे हो, X% घटा रहे हो, तो हमेशा वो चीज़ X² 100% घटेगी। या फिर अगर फ्रैक्शन में डील करते हो
अगर आप चीज़ को 20% बढ़ा रहे हो और 20% घटा रहे हो तो वो चीज़ हमेशा 4% घटी मिलेगी, या फिर अगर आप 1/5 से डील करोगे तो 1/5 का स्क्वायर कर दो, या फिर वो 1/25 घटी मिलेगी। 1/25 4% ही होता है ना, ठीक है, या फिर वो चीज़ 1/25 घटी मिलेगी। तो मेरे को कुछ आपका बेस बनाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ताकि भाई अगर आपको जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गई। तो मुझे एक बात पता है, क्या बात पता है मुझे ये पता है कि यहाँ से जब ये यहाँ पर आई तो ये कुछ परसेंट बढ़ी कुछ परसेंट घटी, सेम परसेंट बढ़ी सेम परसेंट बढ़ी, यानी कि x²/100% घटी होगी। जो घाटा है वो x²/100% है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो घाटा है वो a², अगर आप फ्रैक्शन में देखोगे तो a² है। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, अगर पहले प्राइस p था तो जो घाटा है वो pa², प्राइस इतना घटा होगा तो p² = 441। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसी स्टेप को मैं फिर से करके आपको दिखाऊंगा कि इस स्टेप को अगर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं यहाँ तक आप पहुँच पाओ कंफर्टेबली तो दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ। देखो नॉर्मली पेंटिंग का प्राइस क्या है p, अगर x% की जगह मैंने फ्रैक्शन की वैल्यू a मान ली तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, जब उसका प्राइस x% बढ़ेगा तो वो हो जाएगा p × 1 + a। चीज़ 20% बढ़ती है तो 1 + 1/5 6/5 होती है कि नहीं, होती है ना 6/5। ऐसे ही जब x% बढ़ेगी तो 1 + a टाइम्स हो जाएगी, जब x% घटेगी तो 1 - a टाइम्स हो जाएगी। तो ये कहाँ का प्राइस है, ये प्राइस है यहाँ का, जब x% बढ़ चुकी x% घट चुकी, और ये जो प्राइस है ये है यहाँ का, वो कम हुई है ना वैल्यू, तो दिस माइनस दिस मस्ट बी 441। एक बार इसको देखते हैं, p को कॉमन ले लो या फिर पढ़ा रहने दो, क्या क्या ही फर्क पड़ेगा। अंदर क्या है, अंदर है 1 - a² p - p + pa² = 441। तो मैंने जस्ट वो समझा के आपके ये स्टेप्स कम करवाए थे। ठीक है, एक बार फिर से आप उस चीज़ को समझ सकते हो जो मैंने यहाँ पर समझाई, वीडियो को रिवाइंड करके। तो ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने कम करवाए थे आपके, समझ में आ गई वो इतना मैं क्यों समझा रहा था। चीज़ें आपको पहले ही पता होगी पर बेस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बार तो यहां पर ये साइकिल 2 बार हुई है, यानी कि जो प्राइस p है वो यहां पर x% बढ़ा यानी कि 1 + a टाइम्स हुआ, फिर x% घटा यानी कि 1 - a टाइम्स हुआ, फिर x% बढ़ा फिर x% घटा यानी कि फिर से 1 + a टाइम्स हुआ, फिर से 1 - a टाइम्स हुआ, तब जाकर वो क्या हो गया, वो इतना हो गया। इन दोनों का क्या मतलब है, 1 + a 1 - b 1 - a², इन दोनों का 1 - a²। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये सेम चीज़ है तो अब आप ऊपर लिख सकते हो p × 1 - a² का भी स्क्वायर = 1944.81। तो बस यहाँ तक आना एक चैलेंज था, समझ गए। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हम एसएससी में भी यूज़ करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको p की वैल्यू निकालनी है कि पेंटिंग का प्राइस क्या था। तो अब अगर आप नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दोगे तो p से p कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, a की आ गई तो p की भी आ जाएगी, है ना। तो चलो करते हैं, कौन सा रंग ले, ये वाला ले लेते हैं। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 - a² का b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a²। तो दोनों जगह जो p है वो तो कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ क्या बचा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो बिकॉज दोनों स्क्वायर है ऊपर नीचे तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब या तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना आना चाहिए या फिर इसको फर्दर कैंसिल कर दो।
इसका स्क्वायर रूट लेना भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे लेना होता है, और मैं आपको फिर फर्दर कैंसिल करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, इसका स्क्वायर रूट सिखाते हैं अब आपको सिखाने के लिए अपने पास एनफ टाइम है, टेंशन मत लो। इससे लो, बैंगनी कलर से सिखाऊं, देखो 194481, दो दो के जोड़े में करो। मैं इसको कई फैंसी तरीकों से भी आपको करके बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो फैंसी तरीके ही मेरे को पता है, बट वो एक्चुअली एग्ज़ाम में चलेंगे नहीं, क्योंकि इतना काम है और इतनी भसड़ मचाने का टाइम नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं आपको सीधा स्ट्रिक तरीका बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में चलेगा। अब ध्यान से देख लो, ठीक है। 19 है तो 4 चौके 16, 5 पंजे 25, इससे बड़ा हो जाता। 19 में से 16 गए 3, ऊपर से 2 अक्षर उठा लो, 4 को डबल कर दो 8। अब 8 के आगे मैं क्या लिखूं कि यहाँ पर भी सेम चीज़ आए। 81 1 जा छोटा है, 82 2 जा बहुत छोटा है, 83 3 जा, 84 4 जा होएगा। 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, यही होएगा ना। 4 चौके, हाँ क्लियर है। 85 5 जा बड़ा हो जाता। अब घटा दो 8, पूरे 2 का जोड़ा उतरेगा 81। अब 84 को डबल नहीं करना, सिर्फ लास्ट अक्षर को डबल करना होता है। यहाँ पर 04 था, सिर्फ 0 को हमने डबल किया था, दिस वॉज डबल्ड। तो अब ये 4 डबल होएगा आगे जाके, 8 एज इट इज रहेगा, 4 डबल होएगा, ये 8 बन जाएगा। 881 1 जा विल बी 881। 3 स्टेप प्रोसेस है, आपके सामने है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 441, नीचे वाले का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 21 और आगे वाले का 0। 21 से इसको फिर से काटोगे 21, 21/10 आपके पास आ गया। तो एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया, अदरवाइज आप इसको 21 से काटते 21 21 जा, तो ये कुछ ना कुछ जाता, उसके बाद 400, हाँ ये 9261 आ जाता। 21 से इसको काटते तो ये 9261 आ जाता, फिर 21 से इसको काटते तो ये 441 आ जाता। 441/100, 441 ऐसा का, अच्छा 441 बाई, अच्छा 21/10 आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही। मैंने रंग यहाँ पर सेम इस्तेमाल कर दिया, तो एक बार मैं इरेज करना चाहूँगा, आपको फिर से बताना चाहूँगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर अगर आप इसको भी काटते ना तो 21 21 जा 21 से जाता 9261 पर, और 21 से कम 21, 21 से जाता 441 पर, फिर स्क्वायर रूट करते तो 21/10 आ जाता। यहाँ पर भी 21/10 ही आया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 21/10 आ गया है। और ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है जितना लेंदी मैं इसको बना रहा हूँ। मैं बीच में बहुत सारी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, फालतू में डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लेंथ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि एसएससी में आ गया तो कभी नहीं आएगा ये। जब आपके पोते एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो शायद ये आ सकता है, ठीक है। पोतों की टेंशन है तो फिर आपको थोड़ा सा टेंशन में रहना चाहिए, अगर खुद की टेंशन है तो भी टेंशन मत लो। तो अब ये 10 ऊपर जाएगा, इट विल बी 10 - 10a² इक्वल टू 21 है। इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, सारे को उस साइड लेकर जा रहा हूँ। 10a² प्लस 21a माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जो प्रोडक्ट है वो तो है 100 यानी कि -100, ठीक है, और जो सम है दैट इज -21, तो 25 और 4, और ये माइनस होएगा ताकि -21 आ जाए, साइन बदलते हैं ना। तो -25 तो आप लोगे नहीं ए की वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर अगर प्राइस कम हुआ है तो ए की वैल्यू माइनस में आएगी, नहीं। अगर प्राइस 20% कम होता है तो कौन सी फ्रैक्शन यूज़ करते हो? 1/5 यूज़ करते हो। अगर प्राइस बढ़ता है तो भी 1/5 यूज़ करते हो। कम होता है तो 1 - 1/5, अगर प्लस होता है तो 1 + 1/5, 1/5 यूज़ करते हो ना फ्रैक्शन। तो ये वो फ्रैक्शन है, नेगेटिव में तो ये होएगी नहीं। तो दिस इज 4, बट एक्चुअल में 4 नहीं है, इसका वो जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट 10 है, तो दोनों को 10 से डिवाइड भी करते हैं, ये इसकी एक्चुअल रूट है। यानी ए की वैल्यू आ गई जी 2/5। बस अब अपना खेल खत्म। ए की वैल्यू 2/5, जब हम x% बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे तो उसकी वैल्यू 2/5 थी, यानी कि 40% थी वो चीज़। अगर आपसे ये पूछता तो x की वैल्यू क्या है? 40%। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है p की वैल्यू। तो ईजिली कहीं पर भी रख दो, पहले वाली में रखोगे तो ही मज़ा आएगा, नीचे वाली में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लोगे काम को। इसमें मैं रख रहा हूँ,
p इंटू 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 441। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, हमें उसे इरेज करना पड़ेगा। और माइक में आवाज़ आ रही है बिकॉज खाती लगे हुए हैं, कारपेंटर्स ऑन दी वर्क। देखो अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 से ऊपर मैं गुणा करूंगा, 25 से कम 25, 102, 25 के 100 और 110 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, ये उस तरफ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 2756.25 याद रख लो, 2756.25, 2756.25। ठीक है, तो बहुत देर में मैंने ये समझाकर बताया है, लेकिन करक समझ गए ना। इसके साथ इक्वेट करना है 2 बार, उसके साथ इक्वेट करना है। मैंने डिवाइड किया था एंड स्क्वायर रूट लेकर वैल्यू निकाल ली थी। काम सारा ये किया था, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है, जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।